संतोषु में धर्म आप दृढ़धार, आशा एक गुरुदेव की और न चित विचार। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे थे कि यह शरीर मरण धर्मा है। प्रातः काल के सत्संग में भी मैंने आप लोगों को सुनाया था। अर्जुन और अभिमन्यु का प्रसंग भी प्रातः काल आप लोगों ने सुना था, अभी भी सुने। असल बात यह है कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे तभी यह ज्ञान स्थिर होगा। जब यह ज्ञान आपके अंदर में स्थिर हो जाएगा, स्थान ग्रहण कर लेगा, तब आपका मन इस ज्ञान में बंधा रहेगा। तब आपसे ईश्वर का भजन जप ध्यान होता रहेगा। यह श्रवण ज्ञान है। श्रवण ज्ञान में सुने, बराबर सुनते हैं। आज ही मात्र नहीं सुने, बराबर सुनते हैं। है तो कटु सत्य, सत्य है लेकिन कटु मालूम पड़ता है। कि आप सुने, प्रातः काल के सत्संग मैंने सुनाया था अर्जुन और अभिमन्यु के बारे में, जिसके लिए अर्जुन जाकर उसको भर पांच पकड़ के हा पुत्र रोने लगा। चलो पुत्र, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे बड़े पिताजी, तुम्हारी दादी जी तुम्हारे लिए रो रहे, बिलख रहे, आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तुम यहाँ क्रीड़ा करते हो, वीर बालकों के साथ में खेलकूद करते हो पुत्र। अर्जुन वो अभिमन्यु दौड़ता हुआ जा रहा था, भर पांच पकड़ लिया उसको। तभी सुने ना, कहा सबसे पहले तो आप जो हमको भर पांच पकड़े हैं छोड़िए पहले। अर्जुन ने छोड़ दिया। कहा अभिमन्यु ने अर्जुन को कि आप जो यहाँ आए हैं हा पुत्र करने के लिए, सो क्यों? आपको मालूम नहीं है आत्मा किसी का पुत्र किसी की पत्नी नहीं होती है। सुनने में रुखड़ा लगता है कि नहीं? सुनने में रुखड़ा लगता है। संबंध है आपका पति पत्नी का, और सुनने में खराब लगता है, लेकिन बात सत्य है कि गलत है? बात सत्य है। एक दिन तो होगा। कहा आपका पुत्र हम अब की बार सिर्फ एक ही बार हम बने हैं, लेकिन आप मेरा पुत्र कै बार बने हैं आपको ख्याल? हमको तो ख्याल, आपको ख्याल है नहीं? कै बार बने हो भाई? अर्जुन तो अकचका गया। क्या बोल रहा है मेरा बेटा अभिमन्यु? हैं? हम लोगों को भी ख्याल नहीं है तब न कौन कौन पत्नी कब कब बनी है, कब कब किसके किसके पिता बने, ख्याल है आपको? नहीं। अभिमन्यु को ख्याल था। कहा आप 7 बार मेरा पुत्र बने,
7 बार हम आपका पिता बने हैं, कहिए कितनी बार आप मरे या जन्मे हमारा पुत्र बन के, लेकिन कभी गए हार्जुन कभी गए थे? है ख्याल? चुप, बक हो गया। अरे यही ज्ञान कितनों कहने पर भी, अभी तो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाद में फिर वही हो जाएगा। माया कितनी प्रबलता है, सब ज्ञान आपका हेरा जाएगा। है कि नहीं? सही है कि गलत? राजा भर्तहरि को पत्नी से वैराग्य हो गया। उसकी पत्नी का नाम बहुत दिन प्रसंग पढ़े थे, ख्याल में नहीं आता है, शायद पिंगला नाम होगा, पिंगला की पिंगला नाम, समझे? देखिए, सुवर्ण का पलंग बना था। राजा थे, साधारण राजा नहीं थे राजा भर्तहरि। अल्लाह रुदल का नाम सुने, नाच में जो आता अल्लाह रुदल, ये सब उसका मुंह लगवा राजा था, सब सलामी बजाता था राजा भर्तहरि को, इतने बड़े राजा थे। शादी में सुवर्ण का पलंग बना था कहवर घर में। तो आप लोग जानते होंगे पति पत्नी का मिलाप होता है प्रथम। पिंगला थी पलंग पर, ये दोनों आदमी पलंग पर चढ़े। पिंगला को मालूम था, ज्ञान था पिंगला को, ये अगले जन्म का मेरा पुत्र है, अभी मेरा पति बन गया। कैसा लगता है सुनने में? अगले जन्म का पुत्र, अब वो अब उसकी माता है वह, जब दूसरा जन्म हुआ उसमें पति पत्नी का संबंध जुड़ गया है। तो पिंगला को बहुत बुरा लगा, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं तो इसकी माता हूँ, यह हमारा पति बन गया है, ये कैसा है तुम्हारा खेला, कैसा है, कैसी लीला है तुम्हारी प्रभु? मेरे धर्म को, मातृ धर्म की रक्षा करो, इससे हमको बचाओ, इस पुत्र के साथ हमारा यह संपर्क नहीं हो, मेरी रक्षा करो प्रभु। उसने स्मरण किया था, इसलिए प्रभु की दया हो गई। वैसा नहीं चाहती थी, चाहने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहती, उसको झलक गया मेरा बेटा है, मैं इसकी माता हूँ। पलंग टूट गया, मचक गया, पलंग टूट गया, अब शकुन हो गया। यही न रास्ता था उपाय बचाने का, अब शकुन हो गया। भर्तहरि ने पूछा अपनी पत्नी से, कहो तुम जानती हो क्यों पलंग टूटा, क्यों पलंग टूटा? कहा इसका जवाब तो आपकी जो साली है, श्यामदेई नाम था, दिल्ली का था श्यामदेई, वही बताएगी। अब श्यामदेई बताएगी, कैसे जाएगा वहाँ? साधारण लोग थे, कैसे चले जाते? नहीं, कुटमेती चले, नहीं, राजा थे। और वो भी राजा था उसका पति, लेकिन इसके अधीनस्थ राजा था। संजोग क्या लगा कि श्यामदेई को श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्यामदेई को जो उसकी साली थी, उसको एक पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म दी उसने। अब पुत्र का जन्म हुआ तो छठी लोग मनाते हैं कि नहीं? छठी में राजा भर्तहरि को निमंत्रण दिया। और तब तक राजा भर्तहरि जो पलंग क्यों टूटा इसको जानने के लिए पूरी व्यग्र है, पूरी जह तह लोग पूछते। अब दाव लग गया, पुत्र का जन्म हुआ, शाहरुख के पुत्र का जन्म हुआ, अब वहाँ से निमंत्रण आ गया तो दाव लग गया। अब मन में तो विरह है, पलंग क्यों टूटा, भी मौका लग जाएगा वहाँ। लेकिन इनका जाना तो साधारण नहीं है, पूरी सेना के साथ। कितनी जमीन में छावनी पड़ जाती है, छावनी पड़ गई। राजा भर्तहरि पहुँचते हैं, स्वागत हुआ, लेकिन हवेली जाएंगे तब ना बातचीत होगी।
किसी तरह से अंदर ले जाया गया। श्यामदेव से पूछते हैं, श्यामदेव और बात तो आगे पीछे होगी, लेकिन पहले बताओ मेरा पलंग क्यों टूटा। श्यामदेव कहती है कि राजन अभी रुकिए, बताने में विलंब है, छठी की पूजा होने दीजिए, भंडारा होगा, समझे, और थोड़ी सी बीमारी में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी तुरंत मेरी मृत्यु, उसको मालूम था, हम लोग को है मालूम, थोड़ी देर मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। और जब मृत्यु होगी ना तो अमुक जगह में मैं अमुक शरीर में, नेवली शरीर में जन्म लूँगी, तुम वहाँ आना, वहाँ पूछना, वहीं बताऊँगी। तब से राजा भर्तरी सेना को वापस कर दिए, अकेले विरहबंत हो गए। रात में छठी का पूजन हुआ, भोज भंडार हुआ, थोड़ा पीड़ा हुई और श्यामदेव की मृत्यु हो गई। बच गया वो बच्चा, वो लड़का बच गया। श्यामदेव ने जाना कि नहीं कि उसी का लड़का वो मर गई, और मर के वहाँ नेवली शरीर में जन्म ली। जाए दिन के बाद कहीं थी, उदय के बाद जाता है राजा भर्तरी। कहा क्या नेवली थी, चाहे जो शरीर हो। कहा तुम ही हो श्यामदेव। कहा भर्तरी मैं हूँ। बहुत खुश हुआ, वाह बात तो सही मिल रही है, बोलो मेरा पलंग क्यों टूटा था। कहा राजन अभी मैं मर जाऊंगी, अमुक जगह अमुक शरीर में जन्म लूँगी, वहाँ आओ। वहाँ भी शरीर छूट गया नेवली का, अमुक जगह जन्म ले, वहाँ गए। पूछते क्या तुम ही हो श्यामदेव उतने दिनों के बाद। कहा हाँ मैं ही हूँ, बताओ बताओ क्यों नहीं बताते, मेरा पलंग क्यों टूटा, मेरे हृदय का विरह बढ़ता जा रहा है, बताओ ना। राजन धैर्य रखो, धैर्य समय बतला देगा, धैर्य रखो। अमुक जगह मैं जन्म लूँगी, गाय के गर्भ से बाछी बन करके वहाँ आना। उतने समय वहाँ जाते हैं, सही में बाछी है, बच्चा दी है गाय। बाछी को पूछते हैं जाके एकांत में, श्यामदेव तुम ही हो। कहा हाँ हम ही हैं। विचित्र बात है, मेरा पलंग क्यों टूटा। कहा भी धैर्य रखो, अभी मैं तुरंत मर रही हूँ, मेरा जन्म होगा इसी राज्य के राजा के पुत्री के रूप में, और छठी के बाद आप आइएगा हमको पूछने के लिए। अब देखिए क्या होता है, कैसे जाएगा राजा के दरबार में, आंगन में राजकन्या से ये पूछेगा, वो भी मर जाए तब क्या होगा, डर लग रहा है कैसे। तब राजा भर्तरी ने क्या काम किया, वहाँ एक मालिन के यहाँ रूप बदल करके, एक मालिन के यहाँ जो फूल पहुँचाने के लिए वहाँ जाती थी, अकेली थी, उसके यहाँ उसको मौसी बना करके संबंध जो वहाँ रह गया। वो और रह गया तो वही फूल पहुँचाने के लिए जाए, राजा के दरबार फूल पहुँचाने के बहाने छठी उठी हो गई थी लड़की की। उसको जाके पूछता है, कहो लड़की क्या तो सही में तुम ही श्यामदेव हो। लड़की खिलखिला के हंस देती है, कहती है हाँ भर्तरी मैं श्यामदेव हूँ। बात तो मिल गई यहाँ तक, तब आओ बताओ न हमको। गाभी रुकिए, जिस दिन शादी मेरी होगी, मड़वा पर सिंदूरदान हो जाएगा, तब तुम पूछना मैं बता दूँगी। तब से राजा भर्तरी राजपाट छोड़ के उसी के यहाँ छिप करके कोई जाने नहीं, वहाँ रह करके फूल पहुँचावे। विवाह का दिन हुआ, उस लड़की का जिस लड़की को पूछते पूछते यहाँ तक आया भर्तरी, उस लड़की की शादी की बात तय हो गई। किससे, उसी का बेटा जो था जन्म, वो भी न बड़ा हुआ। आई तो तुरंत जन्मना मरना 15-20 दिन होते होते समय पकड़ा गया। उसी लड़की से कथा तय हो जाती है। मतलब ये तो माता है और वो कौन हो गया, पुत्र हो गया, शादी की बात तय हो जाती है। बाराती लोग आए, मड़वा पर शादी का समय हो गया, और वो जो राजा थे जिनकी बेटी बन के जन्म ली, सब राजा और जितने क्षेत्र के राजा सब आए थे निमंत्रण पूर्णे के लिए। लेकिन राजा जो था जिसकी बेटी बन के जन्म ली, बड़े चिंतित हैं, आज मेरे यज्ञ में अगर राजा भर्तरी जी होते तो हमारा जग कितना शोभायमान होता। उनके अभाव में हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है।
कोई नहीं जाओ। और मड़वा पर बैठा, उसका नाम हो गया था बिक्कू माली। बिक्कू माली नाम रख लिया था वो मड़वा पर था। और सब उसको कहे बिकुआ फूल लाओ, ऐ बिकुआ चट्टी बिछाओ, ऐ बिकुआ। वो था राजा भरथरी जी थे। तो लड़की जो थी अपने पिता से कहती है, पिताजी जिस राजा भरथरी के लिए आप लोग सब राजा लोग बड़े शोकाकुल हैं, वो राजा भरथरी कहीं दूर में नहीं है पिताजी, दूर में नहीं है, तब कहाँ में है? कहती है वह जो बिक्कू माली है मड़वा पर, वही है राजा भरथरी। तुम जानती हो गाँव? सब लोग पकड़ के लाए, वेशभूषा बदल लिए थे, ठीक वही कितने लोग, कितने राजा को सलामी दी, प्रकट हो गए। सब बातें, सारी बातें हो गई, लोग बहुत खुश हो गए। अब लड़की की सिंदूरदान का समय आगे हो गया। राजा भरथरी को तो यही था मन में, कब पूछें, व्याकुलता थी। कहते हैं अब भी बताओ क्यों तड़पा रही हो, मेरा पलंग क्यों टूटा? कहा देखो जब मैं पालकी में बैठ के विदा होने लगूंगी ना, तब तुमको निश्चित अब की बार बेसी तुमको हैरान नहीं बता। जब विदा होने लगी पालकी में घुस करके पूछते हैं, कहो मेरा पलंग क्यों टूटा? हम तो अंतिम समय। कहा राजन अभी तक भी तुमको पट्टी नहीं खुली, तुम्हारा पलंग क्यों टूटा तुम बुझा? कहो मैं कौन हूँ, आई मेरा पति कौन है, तुम बोलो। तुम तो जानते हो, और को तो नहीं जा, तुम तो जानते हो हम ही न हम मरे। अब कौन कौन शरीर में मरते जन्मते अभी राजकन्या अब बने हैं, ये कौन है मेरा? अलग में बतलाई, यह तो मेरा पुत्र है, यही दशा तुम्हारी है, वह तुम्हारी माता है। उसको वैराग्य हो गया। अभी राजा भरथरी वैराग्य धारण कर लिए। तो अपनी अपनी समझ है, वो जानते थे, जानने का प्रयास किए, उसकी पत्नी जानती थी। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम और आपका संबंध कितने वर्षों का, कब का, कितने जन्मों का, किनका संबंध किनसे है मालूम नहीं है। हमारे यहाँ मैं बराबर सुना दिया करता हूँ, अतलखा गाँव है, नाम सुन, अतलखा गाँव सोनबरसा प्रखंड में पड़ता है। और वहाँ का प्रसंग हम बराबर सुनाते हैं। रमन जी नाम है उनका, समझे? वो ब्राह्मण कुल में जन्म है उनका, ब्राह्मण। और वो जब जन्म लिए थे, इतने बड़े हुए थे, इतने बड़े, बाल्यावस्था में तोतली बोली बोलते थे। सब बच्चा बोलता है। वह बोलता था कि देखो बच्चे लोगों के साथ खेलने कूदने में, मेरा घर सिलीगुड़ी है, मेरा घर, हमको 2 पोता है, बेटा भी था, बेटा भी है, पोता, पत्नी मेरी मर गई 60 वर्ष की उम्र में। अब लोगों को आश्चर्य हो कि बच्चा इतना बड़ा, पोता कहाँ से? अरे तुम्हारी तो शादी भी नहीं, तो पोता कहाँ से? हाँ हमको है 2 पोता। अभी सब बोले। लोग सोचे कि पता लगाना चाहिए, उसको ले करके लोग उसकी बात पर पहुंच गए सिलीगुड़ी। मैनेजर का नाम अपने से बताओ, मैनेजर का टेलीफोन नंबर, पहले चोंगा वाला चलता था, कार्ड का नंबर, उसको 3 कार्डें थी, 7 टड़कें, सबका नंबर उसको स्मरण में था, सबका नंबर बोलता था वो। देखिए लोगों को आश्चर्य लगा कि इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। ले गया वहाँ, जिस रोड में कहा उसी रोड में उसको ले गया। 3 महल का मकान था, सब पता दो, वहाँ ले गया। देखता है मैनेजर साहब को चिन्ह लिया। स्कूटर से जा रहा था पूजा करने के लिए, 60 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। पूजा करके लौटने पर स्पीड में गाड़ी थी, उधर से एक ट्रक आ रही थी, आमने सामने टक्कर होने की संभावना होगी, इसलिए स्टीयरिंग को उसने मोड़ा। गाड़ी गति में थी, घड़क के कुआं में जाकर के गिर गया, मर गया। उसी का जन्म हुआ अतलखा गाँव। वहाँ ले गया उसको, सब चीज़ बता दी। पत्नी तो मर गई। कहा देखो इतना बड़ा बच्चा, कहा देखो ब्रीफ केस निकालो, ब्रीफ केस के अमुक तह में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा हुआ है, पत्नी के नाम से, निकालो उसको। यह सब हम लिखे हैं, पढ़ो निकालो।
निकाला, पढ़ा, सही में चिट्ठी निकल गई, पढ़ा, उसमें सारी बातें जो जो कहा सब। अब वहाँ के लोग रोने लगे पकड़ के कि सब परिवार। अब वहाँ तलखा के लोगों को हुआ कहीं रख नहीं ली, कौन ठिकाना है, लेने का देने नहीं पड़ जाए। वो लोग वहाँ से लेकर के पुत्र को किसी तरह से चला है। वह लड़का जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो पहाड़िया भाषा भी बोलने लगा, वहाँ की भाषा, असम की भाषा बोलने लगा। और जवानी अवस्था में चला गया वहाँ कई महीनों तक रहा। लेकिन जो स्नेह मिलना चाहिए, उस शरीर से जो स्नेह था, वह स्नेह उसको वहाँ प्राप्त नहीं हुआ। अभी आ गया अतलखा में। कई लड़के बच्चे हैं, वहाँ भी बेटा पोता प्रत्यक्ष में देखिए आप। तो इसीलिए मैंने यह प्रसंग सुनाया। हम लोग तो भ्रमित हो जाते हैं, माया का इतनी प्रबलता है कि हम उसमें मोहित हैं। पता नहीं, जब नाटक कोई खेलता है तो हम कितने मोहित हो जाते हैं। ये नाटक हो रहा था रामलीला, ये रामलीला नहीं, ये क्या कहते हैं, सत्य हरिश्चंद्र जी की लीला हो रही थी। उसमें विश्वामित्र जी ने बड़ी ही निर्ममता के साथ जो सत्य हरिश्चंद्र से दक्षिणा की मांग किया था। उसमें एक बूढ़े आदमी आते थे, रोज देख के जाते थे लीला। और जब से कारुणिक दृश्य आ गया, वो बिक गए, पत्नी बिक गई, रोहित की हदशा हो गई। वो भी उसने देखा, आई मांगे दक्षिणा। स्टेज पर आई रोज 2-4 बात फदर के जाए। इतने लोग बैठे हैं, छिया ये बाबाजी है, महात्मा है कि चंडाल है। इसको एक रोटी दया है, बेचारे को, राजा को सब दशा कर दिया है। अच्छा कल आते हैं, देखना तुम कल आते हैं। आज तो चला गया, कल दूसरे दिन जाया ना, तो बड़ी ही कड़ाई के साथ, बड़ी कसौटी के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ मांग रहे थे दक्षिणा। ये पिछुए से छड़प गया स्टेज पर छड़प गया। लाठी रखता था और जूता पहनता था बिहपुर वाला, समझे। चढ़ करके पिछुए से वो जो जटा बनाए थे, माने थे से, उसको पकड़ लिया। अब पीछू से लगे जूता पीठ पर देना शुरू किया। 4-5 जूता दिए, तो वो उलट करके इससे भिड़ गया उलटने के लिए। लेकिन उसके जितने भी कर्मचारी लोग थे, सबों ने आके समझाया अपने एक्टर को, पात्र को, कि आप लोग घबराइए नहीं, आपका नाटक इतना हुआ अच्छा, इतना हूबहू हुआ कि बाबा को लगा कि सही हो रहा है। ये जो कहा कि बाबा को लगा सही हो रहा, खुशी मनानी चाहिए। जो कहा सही हो रहा है, बाबा को ऐसा लगा, उसको भी 2 जूता खींच दिया। कहा सही नहीं है तो गलत है, तुम नौतन लगाते हो। बेचारे को दशा पुरा दी, बाबाजी है। तो देखिए मोहित हो गया ना एक साधारण नाटक में। आज ये प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है। प्रभु की माया को देखकर बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि संसार में हम और आप आए हैं, यह शरीर नाश हुआ, नष्ट होगा। लेकिन मरना चाहते हैं हम लोग। मरने का नाम सुन के तो हृदय कंपित हो जाता सबको, यानी कि हम नहीं कहते हैं, हमको भी सब मर जाएंगे। लेकिन अगर रहस्य को जानिएगा, वास्तव में संतों के ज्ञान को ठीक ठीक सुनकर समझ लीजिएगा, तो आपको आश्चर्य होगा। बाबा कबीर की वाणी क्या है, देखिए बाबा कबीर की का हौसला। बाबा कबीर कहते हैं, जाम मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमा। मरने का रहस्य क्या है, सुनेंगे समझेंगे तब ना। जा मरने से जग डरे, संसार डरता है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं मेरो मन आनंद, क्यों? मृत्यु पर उन्होंने काबू प्राप्त कर लिया। मृत्यु को अपने उन्होंने बस में कर, प्रकृति को अपने बस में कर लिया। कब मरी हो, मरने का मतलब क्या होता है, शरीर त्याग हो गया तो मरना हो गया। शरीर छूट जाना को मरना कहते हैं। एक शरीर छूटा, 3 शरीर तो नहीं मरा। भोर में इन्हें सुनाया था, वो शरीर तो तीनों नहीं मरा, और उसी के कारण जन्म होगा। फिर मैंने भोर में सुना दिया खूब बढ़िया ढंग से।
तो संत लोग कहते हैं बढ़िया से मरिए। बढ़िया से मरने का मतलब क्या हो? वह जो 3 शरीर है वह शरीर भी मर जाए। थोड़ा विचारिए तो बचेगा कौन? कौन बचेगा? 4 शरीर से आप जो चेतन आत्मा हैं, जीव तत्व हैं, आप आवरणित हैं, बंधन में पड़े हैं। उसी बंधन के कारण जन्म मरण का चक्र चल रहा है। और वह चारों शरीर आपके ऊपर से उतर जाए कि मर जाए कि जल जाए, चारों शरीर खत्म हो तो बचेगा कौन? आप बचेगा कि नहीं? आप ही नहीं बचेगा, और कोई बचेगा? कौन बचेगा? जीव बचेगा, आप बचेगा, जीवात्मा। 4 शरीर उतर गया, आप अकेले हो गए कि नहीं? फ्री हो गए कि नहीं? उस अवस्था में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, मैं कौन हूं, यह ज्ञान। अभी वह ज्ञान नहीं है। अभी क्या ज्ञान? हम शरीर हैं, फलना सिंह है, फलना मंडल है, फलना जादव है, यही ज्ञान है। लेकिन उस अवस्था में आपको अपना ज्ञान, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान अभी नहीं है, तब न दुख भोग रहे हैं। और जब वह ज्ञान हो जाएगा तो आपका दुख रहेगा। सब शरीर छूट गया, समझ गए शरीर कैसा है। जिस तरह से अंधकार में सही ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश में सही ज्ञान हो जाता है। अंधकार में सही ज्ञान होगा और प्रकाश हो जाने पर सही ज्ञान हो गया। सब शरीर के आवरण से, आच्छादन से, घेरे से जब आप निकल जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और आपको अपना ज्ञान हो जाएगा। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अपना ज्ञान हो गया। हमको नहीं भूख है, नहीं प्यास है, सही है नहीं? शरीर को भूख प्यास है, आप शरीर से अलग हो गए। नहीं जन्म है, नहीं मरण है। जन्म मरण किसका है? शरीर का। आप उससे मुक्त हो गए, ऊपर हो गए। और उसी अवस्था में आत्मदृष्टि की प्राप्ति होने पर प्रभु परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान आपको हो जाएगा। कब मरियो, कब पाइयो, लेकिन वह मरना अपने अपने नहीं होगा। यह मरना अपने अपने होता है, जन्म ना मरना। लेकिन वह जो मरना है अपने अपने होने वाला नहीं, उसको मारना पड़ेगा। वो तीनों शरीर को नष्ट करना होगा। नष्ट करने की कला संत लोग जानते हैं, संतों से उस कला को सीखनी है और साधन भजन के माध्यम से, योग साधना से उस सब शरीर को समाप्त करना होगा। कबीर साहब की दूसरी कड़ी भी है यहीं पर। बाबा कबीर कहते मरिए तो मरी जाइए, मरिए तो मर जाए, सरिया के बढ़िया से मरिए, ठीक ढंग से। कैसे? मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 संत लोग साधना करके, समाधि अवस्था को प्राप्त करके सभी शरीरों से, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से और महाकारण से ऊपर उठ जाते हैं, करमंडल को पार कर जाते हैं। ऊपर उठ जाने के बाद सब शरीर का बंधन समाप्त हो गया। जब समाधि में जाते हैं तो मर जाते हैं, उसी को कहा मरना। समाधि में जाने से नवज श्वास की क्रिया सब क्या हो जाती है? अवरुद्ध, बंद हो जाती है। जो हमारी गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने क्या किया था? क्या क्लोरोफॉर्म लिया था? क्या ईथर लिया था? नहीं, स्वयं समाधिस्थ हो गए, अपनी चेतना को खींच ली, ब्रह्मांड में चले गए, ब्रह्मांड के पड़े में। संतों की गति होती है। डॉक्टर को आश्चर्य लगाए तो मृत्यु हो गए, मर गए। ऑपरेशन किया, सिलाई किया, गुरु महाराज अपने से अपनी आंखों को खोल दिया, सबों से पूछ लिया, कहो 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 तुम लोग सो कुशल हो ना? गुरु महाराज पूछते हैं ये कैसे हुआ? यही है, यही संत महात्मा लोग बतलाते हैं। ऐसी मरने को मरे दिन में 100 समाधिस्थ हो गए तो मर गए, फिर उतर गए तो जी गए, समाधिस्थ हो गए, मर गए, उतर गए तो ये कला है, करेंगे तब न दुख से छूटिएगा। साधारण काम तो बड़ा कठिन है। इसी का उपदेश भगवान रामचंद्र जी ने अपनी प्रजाओं को दिया, जो पाठ में आपने श्रवण किया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर किस लिए मिला है? खाली सुतने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए, ऐश मौज करने के लिए? नहीं 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 नहीं। कमाना तो इसलिए है कि खाना है, खाना इसलिए कि शरीर को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित इसलिए रखना है मनुष्य का शरीर, इसमें मोक्ष का दरवाजा है।
शरीर में कौन दरवाजा है? मोक्ष का। उसका नाम ही है मोक्ष का दरवाजा। उस द्वार होके जो जीव निकलेगा तो मुक्त होके निकलेगा। लेकिन हम लोग उस द्वार से निकलते हैं। कौन द्वार से निकलते हैं? मैं तो बराबर सुनाता। कौन द्वार से निकलते हैं? 9 द्वारों से निकलते हैं। 9 द्वार। जब से सृष्टि में आए हैं अंधकार मंडल में रहना होता है और 9 द्वार से निकलना, फिर जन्मना, फिर मरना, 9वें द्वार से सब। इसीलिए हमारे भगवान रामचंद्र ने कहा, हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही परलोक संवारा, सोई परतर दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लग। कोई बचावेगा क्या? भगवान का उपदेश ऐसा करेंगे तो कल्याण, और नहीं करेंगे खाने पीने में, सुनने में, 5 विषय भोगने में जीवन बिता दिए, तब तो मुश्किल है। संतों का ज्ञान यही है। इसीलिए हम लोग जब तक शरीर में हैं, शरीर तो छूट ही जाएगा, लेकिन भजन ध्यान किया हुआ रहेगा ना, फिर भगवान शरीर देंगे, फिर भेज। बोले मैंने सुनाया, फिर भेज देंगे, सबसे मिला देंगे, सबका ज्ञान हो जाए। लेकिन दिक्कत यही है कि हम सुने, समझें, बढ़िया से याद रखें और बिना संध्या भजन किए कुछ नहीं करें। ईर्ष्या द्वेष से बच के रहें। काम धाम रोजगार सब कुछ करें, लेकिन ध्यान को नहीं छोड़ें। ध्यान से ही कल्याण होगा। नहीं तो रोना धोना मरना जीना कितनी बार हुआ है, कितनी बार रोए, ठिकाना आपकी बात हो। नहीं 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 समझ। तब कोई समय के पहले लोगों को होता है, बुढ़ापा में कोई मरता है ना तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, शोक नहीं होता। अच्छा बूढ़े हो गए थे, अब जवानी में भी शरीर छूट गया तो शोक होता है, शोक होता है और रहते। लेकिन शोके होके क्या करिएगा? आपका है कानून, चमड़ा कानून चलता है, किसी का चलेगा नहीं। नहीं, ईश्वर का विधान है। धैर्य रखिए, सब कोई धैर्य रखना आवश्यक है। संत वाणी का सहारा भी। आप मरेंगे कि रहेंगे? मरेंगे कि रहेंगे? समझाने वाला, समझने वाला, रोने वाला, रोना सब मरेगा। एक बुढ़िया जा रही थी, बूढ़ी माता जी नहाने के लिए, सत्संगनी थी, बहुत सुंदर विचार का था, मुरलीगंज का। फोटो दिया, कोठली से, अपनी कोठली से कपड़ा बदल करके आ जा रही थी बाथरूम, स्नान गृह में नहाती। वहाँ से निकल करके यहाँ धाय बाजार कोले पर गिर गई। आ गिरी सो गिरी भी गई। वो ठिकाना है शरीर का। इसीलिए आनंद से रहना है, शोक को त्यागना है, सुमरन करना है ईश्वर का। आपके सुमरन से आपसे संबंधित लोग जो गए उनको भी सुख मिलेगा, उनको भी शांति मिलेगी। सुमरन साधारण चीज नहीं है। सुमिरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जात, कह कबीर सुमरन करे तो साहब माही समान। इसीलिए सुमरन भजन करें, सत्संग ध्यान करें, शोक को त्याग करके संसार के कार्य को, पंचशील का पालन करना है। 5 पापों से बचते हुए संसार के सारे कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, संधि उपासना करते हुए जीवन यापन करना है। शरीर छूटेगा, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ दिवंगत आत्मा की, सुनील की धर्मपत्नी की आत्मा शांति की कामना करता हूँ। शरीर में बहुत कष्ट से जीव शरीर को त्यागता है। इसी के लिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उसको आत्मा शांति मिले, शोक संतप्त परिवार को भी शोक से राहत मिले और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करो। आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ अपनी उपस्थिति दे करके अपना कल्याण वाला काम, सत्संग की मर्यादा रख करके, सब तरफ से सिमट करके आप लोगों ने सत्संग वचनों का श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।